से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब इस समय से कौन सी बीमारी स्टार्ट होती है और किस किस चीज़ों का बच्चों के लिए खासकर ध्यान रखना ज़रूरी होता है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक तो सर्दी से धीरे धीरे गर्मी की तरफ, तो बहुत सारी चीज़ों का बच्चों के लिए ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं नॉर्मली, जिस तरीके से बच्चों को धीरे धीरे अब सर्दियाँ हैं तो उनके कपड़ों पर, जिस तरीके से उनके रूम टेम्परेचर पर, हर चीज़ का धीरे धीरे आपको ख्याल रखना है। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है मेरा आपको बताने का, वो है कि इस टाइम कौन सी खतरनाक बीमारी हो सकती है बच्चों को और कैसे हम उसका उपचार करें और किस तरीके से हम उससे सेफ रह सकते हैं कि वो बीमारी बच्चों को ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो है चेचक या चिकन पॉक्स। क्योंकि ये जो टाइम है सर्दी से धीरे धीरे गर्मी की तरफ बढ़ने का, इस टाइम में ये जो खतरनाक बीमारी है ये एक वायरल बीमारी है जो बहुत ही तेजी से फैलती है। इसका बचाव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर छोटे बच्चों तो क्या, अगर बड़े को भी हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। तो इसलिए इसका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। उसका टाइमिंग ही यही है। पहले मैं इसके टाइम पीरियड की बात बता देती हूँ। ये जनवरी के एंड से भी स्टार्ट हो सकता है, पर फरवरी का पूरा महीना और मार्च ये बहुत ही ध्यान रखने वाला टाइम है। बड़ों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है ये जितने टाइम पीरियड। इसका कोई वैसे इलाज तो है नहीं, पर आजकल ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है। पहले ये बीमारी जानलेवा हुआ करती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल इसके बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन, जिससे इस बीमारी के 98 या 99% चांसेस होते हैं जिससे ये बीमारी ना हो। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस किसी वजह से हो जाता है तो फिर इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है जो इस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो लक्षण जो दिखाई देते हैं जिससे बच्चों को तकलीफ होती है या बड़ों को तकलीफ होती है, तो सिर्फ उसके लिए अलग से कुछ मेडिसिन दी जाती है। इसलिए इसको पहले से आप केयर करें बच्चों के लिए कि जिससे बच्चों को ना हो। तो सबसे पहले बता दें, इसको चेचक या चिकन पॉक्स कहते हैं, जो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से फैलता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं और इसमें क्या क्या हमको खाना पीना खाना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस एज में ये हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, वयस्क में भी होता है। ज़्यादातर वयस्क में होता है। अगर बच्चों में ये एक बार हो जाता है, अगर बचपन में ये 10 साल से पहले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर बचपन में किसी को एक बार हो जाता है तो बड़े होने के बाद 98% चांसेस रहते हैं कि ये नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, ये किसी भी एज में हो सकता है। अगर किसी भी इंसान को हुआ होता है तो ये उसके थ्रू फैल सकती है। इसका टाइम पीरियड अगर किसी इंसान से फैल रहा है तो ये 10 से 21 दिनों के अंदर फैल जाता है और उसके बाद ये अपना एक खुद का टाइम पीरियड लेता है। कितनी भी मेडिसिन आप ले लो, ये उससे पहले ठीक नहीं हो सकता। ये कम से कम 7 से 10 दिन ये टाइम लेता है। इस बीच में ये प्रॉब्लम बनी रहती है। आप कितनी भी मेडिसिन ले लो, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये अपना पूरा टाइम करता है, उसके बाद ये ठीक होना शुरू कर देता है। अब इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसके टाइम पीरियड की एक बार बात बता देती हूँ कि ये फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और अगर आप जनवरी के लास्ट से इसका टाइमिंग शुरू हो जाता है, जनवरी के लास्ट, फरवरी का पूरा मंथ और मार्च, इस टाइम में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए इस टाइम में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको। इसके ना हो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये ना हो इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। एक तो इसके जो लक्षण होते हैं, शरीर पे आपको पूरे शरीर पे रेड रेड स्पॉट देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में धीरे धीरे वो दाने में चेंज हो जाएंगे। वो जैसे पानी से भरे हुए दाने होते हैं उस टाइप से ये चेंज हो जाते हैं रेड रेड करके। तो इसलिए ये सारे इसके लक्षण हैं। और फीवर आता है, बच्चों को खाने का मन नहीं करता है। अगर बच्चों में होता है या बड़ों में होता है तो खाने का मन नहीं करता है, वोमिटिंग आती है और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, सर में दर्द रह सकता है। तो ये सारे इसके लक्षण हो सकते हैं। इसके बाद वो ईचिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फीवर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। तो इसकी अलग से दवा लेने का कोई मतलब नहीं बनता, होता भी नहीं है। अगर लेते भी है तो वो कोई काम नहीं करता। अगर फीवर ज़्यादा आ रहा है तो आप डॉक्टर से परामर्श लेकर आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर आपको ईचिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप डॉक्टर से सलाह लेकर ईचिंग के लिए कोई भी मेडिसिन या फिर कोई लोशन ले सकते हैं। अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसका एक मेन लक्षण है, भूख बहुत कम लगती है और सारे शरीर में इतनी ज़्यादा थकावट होती है कि उठ पाना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है।
इसमें सबसे अच्छा उपाय ये है कि अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है किसी को तो उसको आइसोलेट कर दें, यानी कि उसको एक कमरे में अपनी एक अलग जगह पे रखें, जिससे ये बीमारी, क्योंकि ये फैलती है, एक छुआछूत बीमारी है, तो इसको दूसरों अगर टच में आते हैं तो उसको भी होने का डर रहता है। तो आइसोलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे, जिससे दूसरे घर में किसी और को ना हो। तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखें कि सबसे पहले अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं, बॉडी पे रेड स्पॉट दिखते हैं, फीवर आ रहा है हल्का हल्का, तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखें और बच्चों को पहले ही एक जगह आइसोलेट करें। आइसोलेशन में रखने के बाद उसका आप घरेलू ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि मुझे घरेलू ट्रीटमेंट नहीं करना है, जो आधुनिकता पर चलते हैं वो डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर इसकी अलग से कोई, मुझे नहीं लगता, मेडिसिन देते होंगे। वो सिर्फ बुखार के लिए या फिर बॉडी पेन के लिए या ईचिंग के लिए कोई लोशन, इस तरीके की चीज़ें ही देते हैं। इसका अपना टाइम पीरियड है, ये पूरा टाइम लेता है, उसके बाद ही ये ठीक होता है। अगर आप घरेलू उपाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बता सकती हूँ। घरेलू उपाय के साथ साथ भी आप लोग मेडिसिन ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, लेकिन घरेलू उपाय जो बहुत अच्छा वर्क करता है बहुत शुरू से, अगर ईचिंग की प्रॉब्लम होती है तो नीम के पत्तों से आप नीम के पत्तों का लोशन लगा सकते हैं। नीम के पत्ते को पेस्ट करके उसमें हल्दी मिक्स करके हल्का लोशन लगा सकते हैं। इससे ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, बहुत जल्दी आराम मिलता है, क्योंकि बॉडी को ठंडा महसूस होता है। इसमें रूम टेम्परेचर पर बहुत ध्यान रखना होता है। रूम टेम्परेचर एकदम ठंडा होना चाहिए। 2 या 3 दिन तक मत नहलाएं पेशेंट को। उसके बाद आप नीम के पत्तों का लोशन और हल्दी मिक्स करके उसमें बच्चा हो या बड़ा हो, उनको लगाने के बाद थोड़ी देर रख दें। पानी को आप जिस पानी से नहलाएंगे उसको आप धूप में रख सकते हैं, उसमें नीम के पत्ते डाल दें और धूप में रख दें। उसके बाद उस पानी से नहला दें। 3 दिन बाद आप ये चौथे दिन नहला सकते हैं। बाकी 2 या 3 दिन मत नहलाएं। उसके बाद आप साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जितना साफ सफाई रखेंगे उतना ही ये जल्दी ठीक होने के चांसेस रहते हैं। खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी मसालेदार खाना यूज़ नहीं करना है, या फिर चिकन मीट ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। अंडा यूज़ नहीं करना है आपको इस टाइम पीरियड में। ये बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म करता है, तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों का सेवन ना करें। फिट फूड खाना भी यूज़ ना कीजिए। इसके बाद आप जो यूज़ कर सकते हैं वो है, आप नारियल पानी पी सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, जिससे बॉडी को ठंडक मिले, वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। खट्टा फल भी कोई इस टाइम में ना खाए। आप खट्टे फलों का यूज़ मत कीजिए, खट्टे फलों से प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसको, अगर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे पहले ले सकता है। तो अगर ये प्रॉब्लम हो जाने के बाद खट्टे फलों को थोड़ा सा कम यूज़ कीजिए। लेकिन इसमें दही आप यूज़ कर सकते हैं, वो बॉडी को बहुत ठंडा रखता है। दही को आप ले सकते हैं। फ्रूट जूस ले सकते हैं, वो भी फ़ायदा करता है, और जिससे बॉडी को ठंडा रख सके। नारियल पानी, तरबूज, ये सब आप ले सकते हैं। कोई भी जो आपकी बॉडी को गर्म करती हो वो फूड आप ना लें, उसको अवॉइड करके चलिए। तो 7 या 10 दिनों तक का टाइम होता है। इस टाइम पीरियड तक ये प्रॉब्लम रहती ही है, उसके बाद ये ठीक होना शुरू हो जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। बहुत ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, उसको आपको फेस करना ही होगा। आप कोई लोशन या ट्यूब डॉक्टर से ले सकते हैं। दाल का पानी, नारियल पानी आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं, पर ज़्यादा मसालेदार खाने को आपको अवॉइड करना है। मसालेदार खाना आपको बिल्कुल नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है। इसका एक ही सबसे ज़्यादा असरदार वो है कि वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि इसके लिए अब वैक्सीनेशन अवेलेबल है। बच्चों को जिस टाइम पीरियड में इसके वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड में आप बच्चों को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर ये वैक्सीन लगी होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये प्रॉब्लम ना हो। छोटे से लेकर बड़े तक किसी को भी नहीं होती है, लेकिन कुछ परसेंटेज रह जाती है जहाँ चांसेस होते हैं, क्योंकि वायरल बीमारी है, कहाँ से किस तरीके से फैल सकती है कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बहुत ज़्यादा 95-96% रहता है कि वैक्सीनेशन के बाद ये प्रॉब्लम ना हो। तो अपने बच्चों को इस टाइम पीरियड में सेफ रखिए। एक और चीज़ आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, सजनी की फली आती है, उसको आप उसके फूल को, उसकी फली को यूज़ करते हैं। वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, अब स्टार्ट होने वाला है, तो उसको आप यूज़ कीजिए। उसके फूल की भी कई सारी रेसिपी बनाई जा सकती है, उसको भी आप यूज़ कीजिए। वो जितना ज़्यादा आप सेवन करेंगे उसका, उससे प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए इस टाइम में वो होता भी है और इस टाइम पर उसको यूज़ भी किया जाता है खाने में। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है, आप इसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के खाने में भी इंक्लूड कीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस टाइम पीरियड में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो बीमारियां भी धीरे धीरे अब बढ़ेंगी। कौन कौन सी बीमारियां धीरे धीरे किस टाइम पीरियड में आएगी, इसके बाद भी हम डिस्कस करते रहेंगे। स्टार्टिंग की बीमारी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सेफ रखिए, स्वस्थ रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। खाने पीने के बारे में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, समय टाइम चेंज होता जा रहा है। कुछ ठंडी चीज़ देते हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, दिन के समय स्टार्ट कीजिए, सुबह रात के समय बच्चों को अभी कुछ ना दें, इस तरीके बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ अभी ना दें।
दे, क्योंकि उनको ठंड लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर बच्चे को ठंड लग जाती है या फीवर आता है इस टाइम में, तो बच्चे अगर किसी और को ये प्रॉब्लम हुई रहती है तो उससे बहुत जल्दी चांस होते हैं कि उस बच्चे में भी, जिस बच्चे को फीवर हो रखा है, उसमें ये हो जाए। तो इसलिए अपने बच्चों को कोशिश कीजिए कि उनको ठंड ना लगे, फीवर ना आए। उनकी केयर करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।